एक राज्य था, समृद्ध, शाल और खुशहाल, जहां हर सुबह मंदिरों से घंटियों की आवाज आती थी, जहां हर शाम तुलसी के आंगन में दीपक जलता था। लेकिन एक शाम, सिर्फ एक शाम, सब कुछ बदल गया। बात उन दिनों की है जब राज्य सुवर्णपुर में राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा विक्रमसेन न सिर्फ एक शक्तिशाली राजा, बल्कि एक सच्चे भक्त भी। उनके राज में प्रजा सुखी थी, खेत लहलाते थे और राजकोष भरा रहता था। लोग कहते थे राजा विक्रमसेन के राज में लक्ष्मी मां खुद निवास करती है, और ये बात सच भी थी। राजा का एक नियम था, अटल, अड़िग। हर शाम ठीक सूर्यास्त से पहले वे अपने हाथों से तुलसी माता के पास दीपक जलाते, जल चढ़ाते, प्रार्थना करते। ये उनकी आत्मा की पुकार थी। रानी अक्सर कहती, महाराज आप राजा हैं, पुजारी ये काम कर सकते हैं। और राजा मुस्कुराकर जवाब देते, रानी लक्ष्मी मां का स्वागत किसी और के हाथों से नहीं होता। और फिर वह दिन आया। उत्तर की सीमा पर एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। विक्रमसेन सुबह से ही युद्ध की तैयारियों में डूबे थे। सेनापति से बात, सैनिकों की व्यवस्था, राज्य की रक्षा की योजना। शाम होते होते राजा थक कर चूर हो गए। सूर्य ढल रहा था। आंगन में तुलसी का पौधा खड़ा था, चुपचाप, उदास, प्रतीक्षा में। लेकिन राजा उस शाम अपने कक्ष में बैठे नक्शे देखते रहे। मंत्री आते रहे, जाते रहे, और वह दीपक, वह शाम बिना पूजा के गुजर गई। एक छोटी सी भूल, बस एक बार। अगली सुबह राजा उठे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। महल का वातावरण भारी था। एक अनजानी सी बेचैनी हवा में घुली थी। उन्होंने सोचा, शायद थकान है। लेकिन 3 दिन बाद राज्य के मुख्य व्यापारी ने खबर दी कि बाजार में व्यापार अचानक मंद पड़ गया है। एक सप्ताह बाद उत्तरी गांवों से खबर आई कि फसल पर कीड़े लग गए। और फिर राजमहल में एक रात रानी को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखे एक दिव्य स्त्री सुनहरे वस्त्रों में कमल पर खड़ी है। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था और वे महल की दिशा से चली जा रही थी। रानी ने पुकारा, मां रुकिए, कहां जा रही है? वह दिव्य स्त्री पलटी आंखों में न क्रोध था न घृणा, बस एक गहरी उदासी। उन्होंने कहा, जहां मेरा सम्मान नहीं, वहां मेरा निवास नहीं। और वे अदृश्य हो गई। रानी की नींद टूट गई। पसीने से भीगी, कांपती हुई वे राजा के पास गई और सब बता दिया। राजा विक्रमसेन सुनते रहे।
चुपचाप। और फिर उन्हें याद आया वह शाम, वो एक शाम जब तुलसी का दीपक नहीं जला था। उनका मन भारी हो गया। वे तुरंत आंगन में गए, तुलसी माता के सामने घुटनों पर बैठ गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े थे। मां, क्षमा करो, एक पल की भूल हो गई, लेकिन मेरा मन कभी नहीं भटका। मां, वापस आ जाओ। प्रार्थना होती रही, दिन बीतते रहे, लेकिन जो एक बार चला जाए वो इतनी आसानी से लौटता नहीं। महीने बीते, राज्य में अकल पड़ा, व्यापार ठप हो गया। पड़ोसी राज्य ने फिर आक्रमण किया और इस बार विक्रमसेन की सेना टिक नहीं पाई। राजकोष खाली हो गया। राजा बूढ़े हो गए, शरीर से नहीं मन से। उनके पुत्र ने राजपाट संभालने की कोशिश की, लेकिन जो नींव हिल जाए उस पर महल कितने दिन खड़ा रहेगा। एक दिन वह भी आया जब सुवर्णपुर का नाम इतिहास के पन्नों में सिमट गया। वह वंश और राजा, वह खुशहाली सबका था। कि बस इसलिए क्योंकि एक शाम तुलसी माता के दीपक नहीं जला था। क्या आप शाम की तुलसी पूजा कभी भूलते हैं? कमेंट में बताओ। जय माता दी लिखो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी है।